नमस्कार। जिंदगी में होता यह है कि जो खो जाता है वो हमें अक्सर याद आता है और जो मिलता है उसकी हम कदर नहीं कर पाते। ये गलत है। जो आपको मिले, जो जिंदगी में आपके सामने आए, उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए, उस सकारात्मकता को अपने अंदर लेकर कुछ बेहतर करने की कोशिश कीजिए, तभी जिंदगी बेहतर बनती है। तो आपके तारे में हम आपको मौका देते हैं आपके आने वाले पलों को समझने का, उन पलों में क्या शक्ति है उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष गुरु इसमें बनते हैं मददगार। आज भी यही कोशिश होगी। 25 नवंबर का हमारा यह एपिसोड है। आप सबका स्वागत है। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 25 नवंबर का यह दिन कैसा रहने वाला है आपके जीवन में? ये दिन बहुत अच्छा बन सकता है अगर आप उसे बनाना चाहें। अब बनाने के लिए कुछ आसान से नुस्खे होंगे जिनको आपको नोट करना होगा, उन पर चलना होगा और फर्क आपको साफ दिखाई देगा। हर राशि के लिए अलग कुछ हम खास लेकर आएंगे, उन्हें नोट जरूर कीजिएगा। अपने लिए और अपनों के लिए बहुत ध्यान से ये पूरा एपिसोड देखिएगा, क्योंकि आपके तारे एक मौका देता है आपको अपने साथ साथ अपनों को भी जोड़ने का। तो मेष और वृषभ राशि, सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं, आपका राशिफल और आप क्या करें क्या ना करें। राशि वाले अगर मन में नेगेटिविटी लाएंगे तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। वैसे भी नुकसान के बारे में सोचते चले जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी दिक्कतों को संभालने के लिए कोशिश करनी होगी। वैसे भी बहुत से हालात आपके काबू में हैं, लेकिन आपकी चिंताएं कुछ ज्यादा बनती चली जा रही हैं। जल्दबाजी में फैसला करने से नुकसान हो जाता है, बचकर चलना होगा। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि आपके काम में कोई कमी है, लेकिन काम से जुड़ा हुआ कोई ऐसा फैसला ना करें जो बिना सूझबूझ के हो। इसलिए अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है और हर तरह की अड़चन झेलने के लिए भी आप तैयार हैं। ये आपके मन में बैठी हुई एक कमिटमेंट है जो आपको उस रास्ते पे ले जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को भी समझ लेना होगा कि कुछ हद तक आपका जुनून वाजिब है और लोग भी आपकी बात को समझ पाएंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। कामकाज को लेकर भी ये समय आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। क्या ना करें समय में? मन में बहुत बड़ी इच्छाएं न पालें। इस बात को समझ लें कि अभी जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। अभी आपकी गलतियां भी नजर आ रही हैं और आपकी परेशानियां भी। एक एक करके उन्हें संभालना होगा, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी पहलू में जिंदगी के। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है घनश्याम रामदास ठाकरे। 14/10/1987 2 बजे AM इनका जन्म हुआ है। निमगुल डिस्ट्रिक्ट धुले महाराष्ट्र। बनना चाहते हैं एक अच्छे लिरिसिस्ट, एक अच्छे म्यूजिशियन। इनकी कुंडली क्या कहती है? घनश्याम, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अगस्त 2018 तक। आपने कहा है कि आप लिरिक्स कंपोजर बनना चाह रहे हैं और आपकी कुंडली ये कहती है कि आपके अंदर क्षमता भी है, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक तो अपने अहम को ना बढ़ने दें और दूसरा अपनी भावुकता को ना बढ़ने दें। अपनी मेहनत को करने का समय है और आगे चल के 2.5 साल के बाद, अब से 2.5 साल के बाद एक अच्छा समय बनेगा जब आपको सफलता मिलेगी। इस प्रयास को बनाए रखने की जरूरत है। तो अब से 2.5 साल बाद एक अच्छा समय आपके लिए शुरू हो रहा है। इस 2.5 साल में अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर लीजिए कि आप संगीत की दुनिया में, लिरिक्स की दुनिया में एक नाम बन पाएं। बस जरूरत से ज्यादा भावुक नहीं होना है और कहीं अपने अहम पर भी काम करना है। अहम बड़ी खतरनाक चीज होती है, हमें पता ही नहीं होता है और हम पूरे जीवन उसे अपने अंदर पाले रहते हैं। आगे दिक्कत ना करें, हमारी शुभकामना है आपके साथ। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि आपके लिए देखते हैं कि 25 नवंबर का दिन कैसा राशिफल है आपका और आप क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वाले घर परिवार में खुशियां बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से बात नहीं बन पा रही, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे विचार हैं और बहुत सारी बातों को आप एक साथ सोच रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? देखिए, इस समय की सच्चाई यह है कि कामकाज को भी आगे बढ़ाना है और रिश्तों को भी संभालना है। कुल मिलाकर सुख है, लेकिन बहुत कुछ साथ ही साथ ऐसा है जो आपको सुकून नहीं दे रहा। एक ऐसी छुपी हुई झगड़े की स्थिति है जिसे बचा लेने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपनी बढ़ती हुई उत्तेजना की वजह से अपने घर परिवार की खुशियों को कम बिल्कुल ना होने दें। अगर आप अपनी परेशानियों को संभाल नहीं पाएंगे तो गलती आपकी होगी। इसी वजह से अपने पार्टनर्स या अपने साथियों के साथ दूरियां बिल्कुल ना बढ़ने दें।
कर्क राशि वालों के मन में मेहनत करने की इच्छा भी है और मेहनत करने की संभावनाएं भी है। इसी वजह से तकदीर का पूरा साथ आपको मिल रहा है। क्या करना चाहिए समय में? जिस दिशा में भी प्रयास करेंगे आपको फायदा जरूर होगा। किसी प्यार के रिश्ते को अपने बलबूते पर आगे बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन कामकाज को बढ़ाने के लिए अपने साथियों सहयोगियों का सहारा लेना होगा। क्या ना करें समय में? अपने आसपास के लोगों के विचारों के खिलाफ बिल्कुल ना चलें और रिश्तों के बारे में ज्यादा सोचते हुए अपने कामकाज को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फिर आपकी गलती होगी। तो रिश्तों की अहमियत समझें और अपने कामकाज में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें आप। आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या राशि। अब आपकी बात कर लेते हैं। तो बात चल रही है आपके राशिफल की और आप क्या करें क्या ना करें की। देखिए, राशिफल आपको बताएगा कि आपके आने वाले पल कैसे हैं। फर्क डालेंगे वो टिप्स जो राशिफल के बाद हम आपको देंगे। सिंह राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक है, लेकिन आपकी जरूरतें अब बढ़ती चली जा रही। इसी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि क्या आप अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। चिंता न कीजिए, धन लाभ की संभावनाएं भी अच्छी बनी हुई हैं आपके लिए। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन में शांति और संयम बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। कामकाज की स्थिति स्थिर है और उसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन रिश्तों की ओर ध्यान देने की जरूरत बनी रहेगी। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि सब कुछ ही गलत है। ऐसा सोचने से घर परिवार के सुकून में कमी भी ना आने दें। बहुत ज्यादा भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। कन्या राशि वालों को अपने आत्मबल को बढ़ावा देने की जरूरत है। अपनी काबिलियत पर भरोसा करेंगे तो बड़ी सफलता मिलने का भी समय है। इसलिए सब कुछ भुलाकर इस प्राथमिकता को आपको समझना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी बड़े बदलाव से बचना होगा। उसमें छुपी हुई अपनी ही कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है, इसलिए थोड़ा रुक जाने में भी फायदा है। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ाने की ओर प्रयास जरूर कर लें, लेकिन उसमें छुपी हुई परेशानियों को नजरअंदाज भी ना करें। वो परेशानियां अचानक उभर के आ सकती हैं जो आपको अचंभे में डाल सकती हैं, इसलिए गलती ना करें और जल्दबाजी भी ना करें। रिश्तों में आगे बढ़ें, लेकिन रिश्तों में जो परेशानियां छुपी हुई हैं उनको भी नजरअंदाज ना करें। उनको भी ध्यान में रख कर ही आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं हम भी और सवाल लेते हैं। सवाल है विकास दारजी का। 20/6/1991 10 बजे रात में इनका जन्म हुआ है, डूमडोमा, असम। इन्होंने जीवन में संघर्ष बहुत किया, जैसा ये लिखते हैं, लेकिन उसके हिसाब से सफलता इन्हें कभी नहीं मिली। जाहिर है ऐसे में अपने से खींच जाता है इंसान, वही इनके साथ हो रहा है। दिमाग शांत नहीं है, काम करते हैं तो प्री ऑक्यूपाइड रहता है माइंड, क्योंकि खींच है जो कहीं अंदर भरी हुई है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्या करें जो चीजें बेहतर हों और कब तक इन्हें एक बेहतर नौकरी मिलेगी? विकास, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की सितंबर 2018 तक। आपने पूछा कि कब तक आपको जॉब लगेगी ताकि आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएं। देखिए, एक समय बनता है मार्च से जून 2017 में, इसमें जो जॉब मिले उससे जुड़ जाइए ताकि फिर आगे चल के 2021 में आपको बड़ी सफलता मिल सके। और वो जो बड़ी सफलता है वो आपके लिए कुछ ऐसे समय बनाएगी कि आप अपनों का बखूबी ख्याल रख पाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। तो मार्च से जून 2017 के बीच आपका करियर भी बन रहा है, जिंदगी में नया रास्ता भी खुल रहा है। तो अब आपका जो मुश्किल वक्त था वो बीतता दिखाई दे रहा है, अच्छा समय आ रहा है। एक अच्छी एनर्जी, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, तैयारी कीजिए उस अच्छे वक्त की। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि, आपको कैसे तैयारी करनी है ये आपको बताते हैं। आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वाले अपना ही नुकसान करते चले जा रहे हैं जो ठीक नहीं है। जोश में आकर होश को खो देना से ही नहीं होता। पैसा जुटा लेने से नुकसान बढ़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? सूझबूझ से काम लेना होगा। अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। अगर आप अपने हालात को शांति से समझेंगे तो आपको आभास होगा कि कोई कमी नहीं। क्या ना करें समय में? आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे और आपके अपने आपके लिए, लेकिन इस स्थिति को किसी भी तरह के अहम के चलते बिगड़ने बिल्कुल ना दें। लोगों से फासला बनाना बिल्कुल ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वाले धन लाभ को बढ़ाने के लिए मेहनत कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बढ़ते हुए खर्चों को आप संभाल नहीं पा रहे, ये गलती है। इस प्रयास में अपनों से उम्मीद भी लगानी होगी और बात भी करनी होगी।
क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से लाभ सुनिश्चित है और कामकाज से जुड़े भी रहना होगा। इस समय का जो आपका समर्पण है उससे आपकी छवि भी उभरेगी और आपके कारोबार की स्थिति भी बेहतर होगी। इसी अच्छाई को बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने विचारों में, अपने व्यवहार में बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिल्कुल ना बने। विनम्रता से जो हासिल किया जा सकता है वो जल्दबाजी में बर्बाद भी हो सकता है, ऐसा ना होने दें। अक्सर जो चीज अग्रेशन से हासिल नहीं हो पाती है वो चीज पोलाइटनेस, आपकी विनम्रता से हासिल हो जाती है। उस पर ज्यादा भरोसा कीजिए। धनु और मकर राशि, जिंदगी में किस पर भरोसा करें किस पर नहीं, ये एक बड़ा फैसला होता है। फिलहाल हम पर भरोसा कीजिए। हम बताते हैं आपका राशिफल और उसके बाद क्या है करना, किससे है बचना। धनु राशि वालों को कामकाज की स्थिरता को बनाए रखने की चिंता मन में बनी रहेगी। जितनी भी मेहनत कर पाए इस समय वो भी पर्याप्त होगी, लेकिन किसी भी तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अगर आपके साथी या सहयोगी आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बात को आपको समझना होगा ताकि आप अपनी मेहनत से वो सब कुछ हासिल कर सकें। परेशानी ये है कि आपकी अपनी मेहनत बिखरती चली जा रही है, इसे संभाल लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? कोई भी काम या कारोबार लाभ के लिए करना है, नुकसान के लिए नहीं करना। इस भेद को समझने में कोई गलती बिल्कुल ना करें। अगर किसी काम में छुपा हुआ नुकसान है तो उस काम में बिल्कुल ना पड़े। मकर राशि वालों के लिए भाग्य की भूमिका अच्छी है और आप भाग्य को आधार बनाकर बहुत कुछ सोच भी रहे हैं। इस बात में कोई गलती इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी कोशिश उसमें शामिल है। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ अच्छा है और आपकी बचत भी बढ़ रही है। जो लोग आपके खिलाफ थे अब वो भी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? क्योंकि हालात सुधर रहे हैं इसलिए कोई बड़ा रिस्क ना लें। आपकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी आ सकती है जो आपका साथ ना दे। कोशिश करके ऐसी कोई कमी भी बिल्कुल ना आने दें। तो अपनी परफॉर्मेंस को बस बना कर रखिए, चमका कर रखिए, ताकि कोई भी चूक ना होने पाए आपसे कि आप खुद अपने भाग्य विधाता हैं, भाग्य निर्माता हैं। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत होती है। तो प्लानर का रोल तो दीपक जी निभाते हैं, आपको तो उस प्लानिंग पर चलना है। तो आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। तो देखते हैं आपका राशिफल कैसा है और उसके बाद किस रास्ते चलना है और किस रास्ते से दूर रहना है। कुंभ राशि वालों का मन परेशान है, इसलिए किसी तरह का खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। अगर अपने काम से मतलब रखेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। हर स्थिति में गलतियां बिल्कुल न ढूंढें। क्या करना चाहिए समय में? काम काज को आगे बढ़ाने का या किसी कारोबार में पड़ने का विचार बनेगा, लेकिन किसी बड़े खर्चे से बचना भी होगा आपको। आप बहुत कुछ तो करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आपका दिल गवाही नहीं दे रहा। थोड़ा रुक जाने में ही भलाई है। क्या ना करें समय में? छुपी हुई परेशानियां बहुत सारी हैं, इसलिए गलती ना करें। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपका साथ निभा रहे हैं, लेकिन उसमें उनका स्वार्थ छुपा हुआ हो सकता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। मीन राशि वालों का ध्यान बना हुआ है निजी जीवन की ओर और आप अपनों के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। जो भी आप लोगों के लिए करेंगे उसमें आपको भी अच्छा लगेगा और आप लोगों का दिल भी जीत पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज से जुड़कर अपनी समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास जरूर कर लें। धन लाभ से जुड़ा खुशियों भरा समय है, इसलिए कोई कमी नहीं है। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन में लोगों को खुश करने के लिए अपना नुकसान भी बिल्कुल ना करें। आपके पीठ पीछे नुकसान की स्थिति बनी हुई है जिसका आपको आभास नहीं है, इसलिए अनजाने में कोई गलती बिल्कुल ना करें। तो लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के प्रयास में कहीं आप अपना ही कोई नुकसान न कर बैठे, क्योंकि ऐसे हालात दिख रहे हैं। हम आपको पहले से ही इसीलिए आगाह कर रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिए, सब कुछ अच्छा रहे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। अपने जीवन को बहुत अच्छे से प्लान कीजिए, आने वाले पलों को सुंदर ढंग से जीते रहिए। यकीन मानिए, अगर हर रोज आपने बेहतर ढंग से जिया तो जिंदगी आपके आने वाले पलों में बहुत खूबसूरत हो जाएगी। नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी आपketare@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो बस यूं ही साथ बने रहिए। ये 7 सालों का रहा है, ये साथ आगे भी यूं चलता रहेगा। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ। नमस्कार। नमस्कार।